पासवान है। क्या मामला है यार, क्या हुआ आपके साथ? मेरे हस्बैंड 25 जुलाई को यहाँ तिवारीपुर कैलाश नगर से घूमने के लिए अपने शहर गए थे जहाँ सर्विस करते हैं। तो वहीं पर 27 तारीख को शायद उनकी कुछ तबीयत गड़बड़ हुई, जैसा कि मुझे लोगों से प्राप्त मालूम हुआ है। तो कुछ संदिग्ध लोगों ने उनको उठा लिया उसी समय और उठा करके वो एक आश्रम में ले गए। लोगों ने बताया, मुझे खबर आई कि आपके पति की तबीयत ख़राब थी और वो कोई आश्रम वाले उठा ले गए हैं। जब मैंने ढूंढने की कोशिश की तो एक सप्ताह में दामोदर नगर पहुंचती हूँ। दामोदर नगर में पाठक जी स्वयं उनको सारी गतिविधियाँ बताई कि ऐसे ऐसे करके मेरे हस्बैंड को कोई उठा ले गया है। तो बोले मैं तो उठा के नहीं लाया हूँ, एक अपना घर आश्रम है पहाड़पुर गल्ला मंडी में। वो लोग किसी को भी उठा ले जाते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में उठा लेते हैं। तो वो लोग उठा ले गए होंगे। उन्होंने ही स्वयं फ़ोन लगाया अपना घर आश्रम को और उनसे पूछा कि क्या ओम प्रकाश में क्रावटगंज से लाए हो? तो बोले हाँ उठा के लाया हूँ, वहाँ पड़े थे। जो कि उनका वीडियो खाना बनाते हुए दिखाया और तमाम तरीके के वीडियो भी बनाए हैं उन्होंने अपनी बचत के लिए। और उसके बाद जो है मैंने JP सिंह से बात की जो वहाँ के सचिव हैं अपना घर आश्रम के। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ओम प्रकाश हैं? बोले हाँ हैं, 7 तारीख को। तो 7-10 में बात की है और ये 9-10 को हमारे हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं। मैंने तुरंत उसी समय कहा था कि मैं अपने पति को लेने आ रही हूँ। तो बोले हम लोग बाहर हैं, आप 2 दिन बाद आइए। मैंने कहा ठीक है, जब मिल गए तो 2 दिन बाद ले आएंगे, कोई वैसी बड़ी बात नहीं थी। तो जो है चूँकि आश्रम एक बहुत सुरक्षित जगह मानी गई है। और उसके बाद जो है जब मैं 2 दिन बाद फ़ोन लगाती हूँ कि मैं अपने पति को लेने आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो 2 दिन पहले ख़त्म हो गए और मैंने उनका दाह संस्कार भी कर दिया नागापुर घाट में। तो मैंने कहा जब वो ख़त्म हो गए थे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोले वो बीमार थे। तो बीमार थे तो हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, आश्रम में क्यों ले गए? ये इन परिस्थितियों किस परिस्थितियों में मेरे पति की मौत हुई आज दिन तक नहीं बता पाए। मैंने सेन पश्चिम पारा में FIR के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए, 5 महीने से लगातार दे रही हूँ, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैंने DCP साहब दीपेंद्र नाथ चौधरी से भी मिली, कमिश्नर साहब से भी मिली, मैंने उनको बताया। फिर मैंने नागापुर घाट वालों से संपर्क किया तो घाट वालों का कहना है कि अपना घर आश्रम महीने की 3-4 लाशें इसी तरह गाड़ते हैं और उन्हें लेकर आइए। मुझे नहीं पता ये लोग क्या करते हैं। ये सारी स्थिति है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने कहीं पे इसकी शिकायत करी है? कमिश्नर साहब को की, ये देखिए कमिश्नर साहब ने पुलिस। पति को कैसे थे आपके? मेरे हस्बैंड, अच्छा, ये आपके पति की फोटो है? हाँ ये आश्रम वालों ने मुझे दिए। मैं उनसे लगातार मांग कर रही हूँ कि मेरे पति की जो बीमार थे उसका मेडिकल सर्टिफिकेट दे दे ताकि मेरी पेंशन बंद हो गई है। मैं और मेरी दिव्यांग बेटी का भरण पोषण आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, लेकिन इस थानेदार ने, सेन पश्चिम पारा का जो थानेदार है पूर्ण रूप से गुनहगार है। कितना रुपया खाया इसकी कोई था नहीं, आश्रम वालों से रुपया खा करके सारी जांचें दबाए बैठा। थाने परिसर में जब भी कमिश्नर साहब की और SP साहब की कोई भी जांच आती, माननीय मुख्यमंत्री की जांच, ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री की जांच तक दबाए बैठे हैं प्रदीप कुमार सिंह। तो अभी तक इन्होंने जिसकी जांच करी कि नहीं? इस पे कोई जांच नहीं होती सर, कोई जांच नहीं होती। इस थाना परिसर में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और इससे पहले ब्रजलाल यादव जो थे वो रुपए खा करके सारी जांचें थाने परिसर में बैठ कर दी गई। और उमा शुक्ला जिनका अध्यक्ष और SN द्विवेदी रिटायर्ड इंस्पेक्टर जिनका ये आश्रम है, उनका कहना है कहीं भी जाओ कुछ भी करो FIR नहीं होगी। मेरे पास इतना रुपया है कि मैं पुलिस को खरीद सकता हूँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति की FIR होनी चाहिए और ये जो लोग हैं उमा शुक्ला और जितेंद्र शर्मा और JP सिंह और SN द्विवेदी, इनके खिलाफ FIR हो और ये जेल जाएं। मेडिकल रिपोर्ट चाहिए बिल्कुल, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? ये स्वयं ही बताए ना, थाना अध्यक्ष स्वयं बताए। तो सबको गुमराह करता। जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो कहता है CP साहब से मीटिंग करके मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आज दिन तक मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। आज अभी भी फ़ोन किया है, फ़ोन काट देता है। तो अभी जब आप ACP से दोबारा मिली या उनसे दोबारा कोई शिकायत करी कि एकदम मेरी सुनवाई नहीं हो रही? सिर्फ जांच देते हैं, जांच के नाम पर 5 महीने बर्बाद कर चुके हैं। और जब जांच जाती वही पुरानी जांच SC ST आयोग में भेजी गई है,
वही कमिश्नर को भेजी जाती है। किसी को भी लो वही जांच, जो एक बार जांच हो गई, दोबारा कोई जांच। जबकि मैंने कमिश्नर साहब से स्वयं कहा था कि अपना घर आश्रम की आड़ में मानव तस्करी चल रही है, क्या इन्हें नहीं चाहिए कि इन्हें स्वयं जांच करनी चाहिए? लेकिन इन्होंने जांच नहीं की। क्यों नहीं की? ये कारण स्पष्ट करें, सार्वजनिक करें। ये कमिश्नर का काम है। तो अब क्या मांग करना चाहेंगे? मैं कमिश्नर साहब से मांग कर रही हूँ कि प्रदीप कुमार सिंह को तत्काल सस्पेंड करके मेरी FIR लिखाई जाए। सारा जिम्मेदारी प्रदीप कुमार सिंह है। थाने में बैठा बोलता है कहीं भी जाओ कागज़ तो मेरे पास आएगा। माननीय मुख्यमंत्री की ये लेटर है।